ठेसो हिंदी एलपी स्कूल के नवनिर्मित विद्यालय भवन का उद्घाटन किया गया है। 7 नंबर कपली समष्टि अंतर्गत ठेसो रोंगहांग नंबर 2 में ठेसो हिंदी एलपी स्कूल के नवनिर्मित विद्यालय भवन का उद्घाटन 7 नंबर कपली समष्टि के जनप्रतिनिधि पवन कुमार ने हेडमास्टर, शिक्षकों और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में किए। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये एक विद्यालय भवन बनने की पहले की तस्वीर है और अब नया भवन बनने के बाद कितना खूबसूरत हो गया है। आज हम लोग यहाँ ठेसो हिंदी एलपी स्कूल में नवनिर्मित विद्यालय भवन उसका उद्घाटन कार्यक्रम में हम लोग यहाँ शरीक हुए। आज यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट कार्बी आंगलॉन्ग ऑटोनॉमस काउंसिल के तरफ से माननीय सीएम डॉक्टर तुलीराम रोंगहांग जी के आशीर्वाद से यह भवन जो है यहाँ निर्माण होने में सक्षम हुआ और इस गांव के लोग काफ़ी इस बात को लेकर संतुष्ट है, काफ़ी खुश हैं कि यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए एक नया भवन मिला और सभी लोगों ने डॉक्टर तुलीराम रोंगहांग माननीय सीएम उनको धन्यवाद ज्ञापन किया है मेरे माध्यम से। और हम सभी खुश हैं कि एक प्रतिनिधि होने के नाते जो विकास का जो यात्रा है उस यात्रा में यह जो गांव है, यह जो अंचल है, यह भी सहभागी है। यह महसूस जो मैं करा पाया और यह एक सुविधा यहाँ करा पाया, इसको लेकर मैं भी खुश हूँ, मैं भी प्रसन्न हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में निश्चित रूप से अपने माननीय सीएम डॉक्टर तुलीराम रोंगहांग जी के नेतृत्व में कार्बी आंगलॉन्ग ऑटोनॉमस काउंसिल इस समग्र कार्बी आंगलॉन्ग क्षेत्र के साथ साथ इस बृहद कपली कॉन्स्टिट्यूंसी में विभिन्न गांव, विभिन्न जाति जनगोष्ठी, भाषा भाषी, कार्बी, डिमासा, बोरो, गारो, नेपाली, हिंदी भाषी, गोरखा समाज आदि जितने भी समाज है, सभी समाज में जो नीति है सबका साथ सबका विकास, उस नीति पर चलते हुए सब समाज में कार्य होता रहेगा। और आने वाले समय में कार्बी आंगलॉन्ग जिस तरीके से प्रगति के राह पर चल पड़ा है, अपना एक कपली कॉन्स्टिट्यूंसी भी और अपना ये क्षेत्र भी उस राह पर बढ़ना प्रारंभ हुआ है। तो मैं आज इस कार्यक्रम में यहाँ शरीक होकर काफ़ी संतुष्ट हुआ और इस व्यवस्था से जड़ित जितने भी लोग हैं सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी का अभिनंदन व्यक्त करता हूँ और इस गाँव के जितने भी सहज सरल लोग हैं सभी का भविष्य उज्ज्वल हो इसकी कामना करता हूँ। विद्यालय भवन के उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कपली के जनप्रतिनिधि क्या कुछ बोले, सुनिए। स्कूल के नया विद्यालय भवन बन के तैयार भइल, काफ़ी समस्या के बीच में हमनी सब केहू जूझले बानी जा, फिर भी तैयार भइल बाटे और ई एक शुरुआत मात्र बाटे। हमनी के सब केहू समाज मिलके एजा के एसएमसी मिलके जे भी ई स्कूल में शिक्षक शिक्षिका बा लोग, स्कूल के अन्य जो भी स्टाफ बा लोग, सब केहू के जिम्मेदारी बाटे कि एजा के जो माहौल बा उ स्वच्छ रहो, स्कूल जो भवन बनल बा उ साफ सुथरा रहो और अपन एजा के जो शिक्षा के जो परिवेश बा ओके कैसे उन्नत कइल जाओ ओकरा खातिर सब केहू के प्रयास करे के पड़ी, सब केहू के सजग होके के पड़ी। ई कदम, ई पहल ई स्तर से आप लोगों के तरफ से लेबे के पड़ी। हमनी के बीच बीच में आगे पीछे भी नहीं है जब फिर आवल जाए। आवे वाला समय में आप लोग अपना स्तर के जिम्मेदारी आप लोग के पालन करे के बाटे और हमनी के स्तर के जो जिम्मेदारी बाटे ई विद्यालय भवन के अलावा भी ये और भी बहुत कुछ हो सकता, उ चीज़ के हमनी की व्यवस्था करे खातिर निश्चित रूप से प्रयत्न करें। लेकिन कोई भी चीज़ एजा होको ओकरा खातिर सबसे पहले हमनी के समाज के तरफ से जे चीज़ हो गई बाटे ओके संभाल के रखे वाला प्रक्रिया लेवे ताकि वो सुरक्षित रहो और उसको अच्छी तरीके से सहज के रखे के जो व्यवस्था बा वो हाथ में निकल जा सके। अब एक दो जगह हमने के देखने जा, एक दो जगह ऐसा और भी भवन मतलब काफ़ी जगह काफ़ी कुछ भइल बाटे, उनमें से एक दो जगह के उदाहरण के रूप में कहल चाहते हैं कि भवन बनला के बाद में पूरा गंदा, कभी सफाई नहीं के ऊपर परिवेश माने के बाद अनुकूल होकर चाहिए पढ़ाई लिखाई खातिर बच्चा के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ो, ऐसा माने चिंताधारा की कमी दिखाई देला कई इलाका में बात है। तो हम माने अनुमान करता नहीं चाहिए, हम विश्वास करता नहीं कि आप सबके नेतृत्व में आप सबके सकारात्मक सोच से अपन एजा के जो परिवेश बाटे वो परिवेश सुंदर रही, स्वस्थ रही, ताकि उद्देश्य एक बाटे कि हमनी के गांव के बच्चा जे स्कूल में पढ़ी लोग उन लोग के ऊपर में ऐसा एक सकारात्मक प्रभाव पड़ो कि उन लोग के पढ़ाई लिखाई में मन लगो, घर से निकल के स्कूल जाए के बाद चिंता होको, ऐसा एक वातावरण तैयार और ये वातावरण तैयार होई
हमनी के जो छोट छोट बच्चा बा लोग उन लोग के भविष्य अच्छा होके के चाहिए। कि हमनी के सब केहू की जिम्मेदारी बा, दायित्व बाटे। प्रतिनिधि के रूप में हम जो चीज़ कर सकता नहीं निश्चित रूप से ओकरा ऊपर हम खड़ा बानी, लेकिन गांव समाज के रूप में, घर में गार्जियन के रूप में, माता पिता के रूप में आप सबके जो जिम्मेदारी बाटे कि पढ़ाई लिखाई वाला काम जो बाटे 1 नंबर प्रायोरिटी बाटे। देश दुनिया में दैनिक जीवन में बहुत सारा काम रहेला, आदमी बहुत व्यस्त भी रहेला, लेकिन इस सब से ऊपर एक बात के ध्यान रखे के बाद हमार विशेष आग्रह बा, आप सबसे विशेष अनुरोध बाटे कि अपन ई गांव के जितना भी घर बा, जितना भी परिवार बा, सब परिवार से जो भी बच्चा छोट छोट बच्चा बा लोग उन लोग पढ़ाई लिखाई के प्रति उन लोग के रुझान माने रहो, रुचि रहो, ऐसा व्यवस्था हमने के हाथ में, हमने के ऐसा सोच विचार करे के बाटे, ऐसा माहौल बनावे के बाटे कि बच्चा खुद घर में अपन मम्मी से, अपन पापा से इस बात के कहे कि हमके जल्दी से तैयार कर दो, हमके स्कूल जाए के बाटे, आज ही मैंने हमके पढ़े के बाटे, आज हमके सर जी ऐसा काश दिले बारन। ई तरीके से भावना बच्चा कुल में विकसित होगी तो हमनी के जो जिम्मेदारी बा वो बहुत हल्का हो। बच्चा पढ़ाई लिखाई के माध्यम से एक अच्छा नागरिक बनो, ई हमनी के आज जो ज्येष्ठ जन हमनी के बनी जा, ये हमनी के जिम्मेदारी बाटे। तो एगो समाज में एक स्कूल, एक विद्यालय, ओकर भूमिका सबसे महत्वपूर्ण बाटे। एकरा अलावा और भी सुविधा लागत है, एकरा अलावा और भी सुविधा आ रहा बा, और भी सुविधा आए, लेकिन ई स्कूल से जुड़ल, शिक्षा से जुड़ल जो विषय बाटे बहुत ही गंभीर मामला बाटे। हमके याद बा प्रेसिडेंट साहब से भी बात होत रहे, चाहे हमको पूरा अच्छी तरीके से याद बा कि जब एजा तूफान आयल रहे और स्कूल के जो छत, टीन के जो छत रहे वो हवा में उड़ के कटहल के पेड़ के ऊपर जाकर अटक गए रहे। हमके एजा से फोटो भेजल गई, हम देखले रहूँ, ओकरा बाद में हम खुद भी आयल रहूँ एजा। देखला के बाद में हमके लागल कि कम से कम एगो विद्यालय भवन जा निर्माण करके शुरुआत करी जाओ एक नया विकास यात्रा में। तो वो कमिटमेंट और वो परिवेश परिस्थिति से निकल के हमने के आज की स्थिति में आयल बनी जा कि आज हमने के बीच नया भवन उद्घाटन हो। अब हमने के बच्चा उनमें बैठ के पढ़ी लोग, ओकरा अलावा ये जो अन्य व्यवस्था के जरूरत पड़ी वो व्यवस्था कुल के भी हमने के राय विचार विमर्श करके आपस में हमने के आगे बढ़ावल। तो विषय एक ही बाटे। एकरा अलावा हमने के औरी दैनिक जीवन में ऐसा बहुत सारा ऐसा विषय बाटे जोन विषय के हमने के ध्यान दिहल जरूरी बाटे। ई बच्चा के पढ़ाई लिखाई के अलावा ये सबसे महत्वपूर्ण काम बा, लेकिन एक अलावा भी हमने के सब केहू जानतन जे कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में आज पृथ्वी पर सबसे पॉपुलर, सबसे माने प्रिय और सब केहू जाने वाला, पृथ्वी पर जितना देश बा सब देश में उनका बारे में चिंता चर्चा होता। इतना पॉपुलर एक प्रधानमंत्री हमने के बीच नरेंद्र मोदी जी बना, तो उनका एक आह्वान बा देश के नागरिक के प्रति, और यह भारत वर्ष के नागरिक होखला के नाते हमने के ई बस्ती के आदमी के हमने के जिम्मेदारी बाटे कि उ का आह्वान कर रहा बारन और ओकरा प्रति हमार का धारणा होके के चाहिए, का व्यवस्था लेके चाहिए। मोदी जी कई बात कहला, उनमें से एगो बात महत्वपूर्ण बाटे स्वच्छ भारत अभियान के, स्वच्छता के ऊपर हमने के साफ सफाई के ऊपर निश्चित रूप से ध्यान देवे के चाहिए। काहे कि सफाई एक ऐसा विषय बाटे जैसे आदमी के मानसिक विकास, शारीरिक विकास, परिवेश निर्माण, ये सब कुछ ओकरा ऊपर डिपेंड करेला। और ई घर में घर के जो परिवेश बाटे ओकरा ऊपर को बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो हमने के निश्चित रूप से अपन घर दुआर के साफ सफाई रखे के साथ साथ जो भी सामाजिक स्थान बाटे, जो भी सामाजिक स्थल बा जहाँ पूजा पाठ होखेला, जहाँ मंदिर बा, जहाँ स्कूल बा, ई कुल इलाके में भी हमने के अपन विशेष एक माने प्रयास करके साफ सफाई करे वाला काम पर ध्यान देवे। एकरा अलावा हमने के आज देश में जो स्थिति बाटे वो स्थिति के प्रभाव हमनी के ऊपर भी बाटे। आज हमनी के देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा बा, निश्चित रूप से हमनी के भी आज माने इतना अंदर एक इलाके में रहते हुए भी यदि हमनी के दिल्ली से देखल जाओ, देश के अन्य दूसरा कोना से यदि हमनी के देखल जाओ, हमनी के एक ऐसा पूर्वोत्तर क्षेत्र में बानी जा जहाँ माने कोई भी चीज़ पहले पहुँचे बहुत समय लग जाता है। आज के समय में उनमें सुधार आयल बाटे, आज के समय में उनमें काफ़ी गति आयल बाटे, लेकिन अभी भी बहुत सुधार और बहुत गति की जरूरत बाटे। हम कहल ही चाहता नहीं कि आप सबके एमएससी के रूप में पिछले 5 साल के कार्यकाल में हर उन संभव प्रयास पूरा सिलडुबी से लेकर शिवपुर तक के एक बहुत बृहद इलाका में और सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के रूप में
हर संभव प्रयास कल गई बा कि अपन कॉन्स्टिट्यूंसी के अपन समष्टि के कपली समष्टि के लोग के ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा करे में सक्षमता एक हासिल कल जाओ। बहुत काम भइल बा, लेकिन इस शुरुआत मात्र बाटे। ई पूरा प्रक्रिया के हमनी के आगे बढ़ावे के पड़ी। हमनी के पूरा संगठित एकत्रित रह के जे तरीके से गत समय में हमनी के अच्छा करे खातिर एकत्रित भइनी जा, अच्छा होखो बोले हमनी के सब के एक संगठित भइनी जा, उ प्रक्रिया के आगे बढ़ावे के बाटे। और ई बहुत सारा ऐसा प्रोग्राम बा, बहुत सारा ऐसा माने विषय बाटे जे आवे वाला समय में हमनी के बीच में होके जा रहा बाटे। पिछले 5 साल के कार्यकाल के दौरान जितना भी प्रपोजल हमनी के काउंसिल सरकार में, राज्य सरकार में, चाहे केंद्र सरकार में दिले रही जा, उनमें से कुछ प्रपोजल आइल बा, कुछ प्रपोजल लागू हो रहा बा, और बहुत सारा प्रपोजल अभी भी लाइन में बाटे। आने वाला समय में बहुत जल्द उकुल भी क्लियर होके वाला बाटे। जैसे एक महत्वपूर्ण विषय बा हमनी के रास्ता के विषय बाटे। पहले भी हमनी के एकरा बारे में चिंता चर्चा पहले बानी जा। ई रास्ता एक ऐसा विषय बाटे कि आज हमनी के कच्चा रास्ता में आवे जावे में परेशानी हो रहा बा, लेकिन निश्चित रूप से हमनी के एक सर्वे भइल बाटे, एक रिकॉर्ड में बाटे, पूरा प्रक्रिया में बाटे। बहुत जल्दी ये रास्ता के माने सैंक्शन करके एक आगे के प्रक्रिया जो बाटे होई, हमनी के नया रास्ता मिली। हमनी के काउंसिल के जो फंड बाटे बहुत छोटा फंड बाटे। उस फंड से काउंसिल के जो इलाका बा, पश्चिम कार्बी आंगन, पूर्व कार्बी आंगन, बहुत बृहद इलाका बा, 10,434 स्क्वायर किलोमीटर के इलाका बाटे। इलाका में जो जनबस्ती बाटे बहुत दूर तक फैलल बाटे, तो समस्या भी बहुत बा और फंड लिमिटेड बाटे। उहे फंड में से प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी के जितना मिलेला उनमें से हमनी के भी मिलल बाटे, और हमनी के जो मिलल बाटे उनमें से चूँकि कपली कॉन्स्टिट्यूंसी भी बहुत बड़ इलाका बाटे, तो कहीं कहीं कोई एक जगह में एगो काम भइल बा तो दूसरा जगह दूसर काम भइल बा, तीसरा जगह फिर तीसर काम भइल बा, इस तरीके से भइल बा। लेकिन हम बार बार इस बात के कहीं भी जानी तो कहे नहीं कि शुरुआत मात्र बाटे। ई प्रक्रिया के हमनी के कंटिन्यू कइल जाई। निश्चित रूप से हमनी के विकास जो बाटे, हमनी के हर स्तर के विकास हमनी के स्तर में भी पहुँचे। आप सबके आज के पवित्र क्षण में हम यही अनुरोध करना चाहता कि आप सब बुद्धिजीवी समाज के रूप में संगठित रहे के बा, एकत्रित रहे के बाटे और एक संग रहे के बाटे, ताकि आने वाला समय में हमनी के भविष्य और ही बेहतर और उज्जवल हो सको, ये पर हमनी के सफल होकर सके जाए। आज ये पवित्र क्षण में आप सबके पुनः एक बार अभिनंदन जनावतनी, आप सबके पुनः धन्यवाद जनावतनी। आप सब अपन अपन कीमती वक्त निकाल के आज ये कार्यक्रम में शामिल होनी जा। हमनी के बच्चा के भविष्य खातिर, हमनी के समाज के आप सबके धन्यवाद। और यह सबके साथ हम अपन बात खत्म करना चाहते हैं। आने वाला समय में निश्चित रूप से फिर दूसरा बात लेकर दूसरे एजेंडा के साथ में हमनी की मुलाकात हुई, अब फिर बातचीत हुई। आप सबके धन्यवाद।